क्या आपने कभी सोचा है, हमारी खामियां हमें कमजोर नहीं बल्कि सबसे अलग बनाती हैं? आज की ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपकी सोच को बदल देगी। यह एक साधारण कुम्हार की असाधारण यात्रा है जिसने अपनी अपूर्णताओं को अपनी ताकत बना लिया। अगर आप भी अपनी खामियों को लेकर परेशान हैं तो ये कहानी आपके लिए है। इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है जो आपको नई दिशा दिखाएगा। एक बार की बात है, एक हरे भरे खेतों के बीच बसे छोटे से गांव में रवि नाम का एक कुम्हार रहता था। वह दिन रात मेहनत से मिट्टी के घड़े बनाता था। हर घड़ा अनोखा था, लेकिन उनमें छोटी मोटी खामियां रहती थीं। गांव वाले उसके हुनर की तारीफ करते, लेकिन अक्सर उसकी घड़ों की खामियों पर तंज कसते थे। रवि के घड़े मजबूत और टिकाऊ थे, लेकिन कभी हल्का सा उभाड़ तो कभी एक छोटा सा दरार लोगों को खरीदने से रोक देता। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तेरे घड़े बेदाग होते तो तू भी बड़ा आदमी होता। यह सुनकर रवि बेहद उदास हो गया। उस शाम एक यात्री वहां से गुजरा और उसने रवि से एक घड़ा खरीदा। उसने रवि के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? रवि ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घड़ों की यही खामियां इन्हें सबसे अनोखा बनाती हैं। ध्यान से देखो, ये भी एक कहानी सुनाते हैं। यह दरार भी एक उद्देश्य रखती है। यात्री ने कहा, तुम्हारे घड़े सिर्फ बर्तन नहीं हैं, ये पानी, जीवन और कहानियां ले जाते हैं। अपनी अपूर्णताओं को अपनाओ, ये ही तुम्हें खास बनाती हैं। उस दिन के बाद रवि ने अपनी खामियों को छुपाना छोड़ दिया। उसने अपने घड्डों को गर्व से दिखाया और ग्राहकों को उनकी अनोखी कहानियों के बारे में बताया। धीरे धीरे लोग दूर दूर से उसके घड़े खरीदने आने लगे, उनकी परफेक्शन के लिए नहीं बल्कि उनकी कहानियों के लिए। जिंदगी में हम अक्सर अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि ये हमें कमतर बनाती है। लेकिन रवि के घड़ों की तरह हमारी खामियां भी हमारी कहानी सुनाती हैं, सहनशीलता, बढ़त और हमारी असली पहचान की। इन्हें अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सबसे अनोखा बनाती हैं। खुद की खामियों में खूबसूरती ढूंढो और तुम अपनी अद्वितीयता को पहचानोगे।